Hello students, you are most welcome in Learn Easy classes. So guys, how are you? I hope all of you are fit and fine. I'm also fine. Today we'll discuss some important MCQs and important questions. In part first, we have already discussed about the animal tissue and in part second, we have discussed about the plant tissue. तो आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड MCQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको सेल्फ को इवेल्युएट करने में आपकी हेल्प करेंगे बिकॉज जो कुछ भी आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा आपने कितना सीखा ये भी तो जानना जरूरी है। तो सेल्फ को इवेल्युएट करिए और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स पर गाइस। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। सो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? ओके, बाइकॉट, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। Which one is made of dead cell, sclerenchyma, tracheids, vessels, all the above? डेड सेल कौन सी है इसमें? हमने पढ़ा था जब प्लांट टिश्यू तो डिस्कस किया था बच्चों। यस, कैन यू गेस द राइट आंसर? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो सेल होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ओके। जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जाइलम का कंपोजिशन डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकॉल करके देखिए कि जाइलम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? बोथ ऑफ दीज, ट्रैकिड्स भी होते हैं और वेसल्स भी होते हैं। ट्रैकिड्स, वेसल्स, 4 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो यहाँ पर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। सो राइट आंसर क्या है? बोथ ऑफ दीज। ओके। Which of the following components of xylem is living? Vessels, tracheids, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma. कौन सा कंपोनेंट है जो xylem का लिविंग है? Yes, can you guess the right answer guys? Guess the right answer please. Xylem parenchyma. इन चारों कंपोनेंट्स में से xylem parenchyma है जो कि लिविंग कंपोनेंट है। Which type of tissue forms gland? Connective, epithelial, nervous, muscles. Yes guys, what is the right answer? Yes, epithelial. राइट आंसर है आपका epithelial जो कि हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू बनाता है। Which type of tissue forms the inner lining of blood vessels? Epithelial, connective, nervous, muscles. Yes guys, guess the right answer please. एपीथीलियल जो कि हमारे ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग बनाता है, एपीथीलियल टिश्यू। नेजल एंड जेनिटल ट्रैक आर लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, pseudo stratified epithelium, stratified cuboidal epithelium. What is the right answer guys? Yes, pseudo stratified epithelium. Ligament connects a bone with skin, muscles, bone, both B and C. Yes guys, it's very easy. What is the right answer? Please guess. Yes, yes. Bone. Ligaments connects a bone with bone. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। Matrix of cartilage is made of collagen, chondrin, ossin and elastin. कार्टिलेज मैट्रिक्स जो होता है कार्टिलेज का वो किससे बना होता है? यस गाइस, गेस द राइट आंसर प्लीज। कॉन्ड्रिन, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है। फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर रिमूवल ऑफ कार्पसल्स इज प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, वैक्सीन। अगर हम ब्लड में से रिमूव कर दें कार्पसल्स को तो जो फ्लूइड पार्ट होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, लिम्फ होता है, सीरम या वैक्सीन। यस, राइट आंसर क्या है बच्चों? प्लाज्मा। जब हम कार्पसल्स को रिमूव कर देते हैं तो पेल येलो कलर का क्या बच जाता है? प्लाज्मा। ओके। हार्ट मसल्स आर वॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड, इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड,
Voluntary and multinucleate, involuntary, stated and uninucleate. Yes, heart muscles क्या right answer है बच्चों? Yes, yes. Can you guess? Involuntary, stated and uninucleated. Involuntary क्यों होती है heart muscles? क्योंकि throughout the life ये continue हार्ट की मसल्स ही ऐसी होती हैं जिनका मूवमेंट पूरी लाइफ में कभी भी स्टॉप नहीं होता. स्ट्रेटेड होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है बच्चों. Tendons is a tissue which connects a bone with another bone, a muscles with a bone, a nerve with a muscles, a muscles with a muscles. Yes guys, it's very easy. क्या है right answer और बहुत important भी है बच्चों. Yes, please guess the right answer. A muscles with a bone. Tendons is a type of tissue which connect muscles with a bone. बहुत important है, ध्यान रखिएगा बच्चों. Which are not true cells in the blood. Platelets, monocytes, basophil and neutrophils. What is the right answer guys? Platelets. These are not true cells in the blood. Platelets क्या है जो कि blood clotting में help करता है. Husk of coconut is made of sclerenchyma tissue, parenchyma, collenchyma, chlorenchyma. Yes guys, बहुत easy है आंसर. थोड़ा सा गैस कर लीजिए. ओके कर लिया गैस. स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो हस्क होता है कोकोनट का वो क्या होता है? डेड सेल होता है. अब इनमें से आपको क्या समझने की जरूरत थी कि डेड सेल कौन से और डेड सेल कौन से हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू. The dead elements present in the phloem is companion cell, phloem fiber, phloem parenchyma, sieve tube cells. phloem के dead elements कौन से हैं? Yes guys, what is the right answer? phloem fibers. Okay बच्चों. Areolar connective tissue is found between blood vessels and nerve, skin and muscles, in the bone marrow, all the three. Yes guys, what is the right answer? Please guess. Yes. All the three. Areolar connective tissue, blood vessels में भी, nerves में भी, skin, muscles, in the bone marrow, हर जगह areolar tissue present होते हैं. यहाँ blood vessels और nerve के बीच में, skin और muscles के बीच में और bone marrow में भी. Okay. So right answer क्या है? All the three. Okay guys. Voluntary muscles are found in alimentary canal, limbs, iris of the eyes, bronchi of the lungs. Yes guys. Right answer आप बहुत आसानी से बता सकते हो. Yes, just think about the voluntary muscles. ऐसे कौन सी muscles हैं जो हमारी will के according काम करते हैं? Yes. समझ आया right answer? लिम्स में जो भी मसल्स होते हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द वॉलंटरी मसल्स. ओके, तो जहां भी जो भी बॉडी पार्ट्स हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं वहां पर वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं. सो क्लियर हो गया बच्चों. फैट्स आर इन ह्यूमन बॉडी एज क्यूबोइडल एपिथेलियम, एडिपोज टिश्यू, बोन, कार्टिलेज. कहां पर फैट्स यहाँ पर स्टोर होता है? फैट स्टोरेज टिश्यू कौन से हैं इनमें से? यस गाइस, गेस द राइट आंसर. एडिपोज टिश्यू. ओके बच्चों. नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टेंडॉन्स, नर्व्स. यस गाइस, बहुत आसान है इसका आंसर. प्लीज गेस द राइट आंसर. यस गाइस, टेंडॉन्स. राइट आंसर क्या है बच्चों? टेंडॉन्स. यहाँ पर नर्वस टिश्यू नहीं होते. ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी, और नर्व्स तो नर्वस टिश्यू है ही. ओके, केवल टेंडॉन्स ऐसे हैं जिनमें की नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते. ओके गाइस. कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन नोज, ईयर, किडनी, लैरिंक्स. कार्टिलेज कहाँ नहीं होता? नोज में तो होता है. हाँ यस, गेस करिए राइट आंसर गाइस. किडनी. ओके गाइस, नोज में भी होता है, ईयर में भी और लैरिंग्स में भी. किडनी ऐसी जगह है जहां पर कार्टिलेज टिश्यू नहीं होता है. ओके गाइस, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने जो टिश्यू से रिलेटेड हैं, जो भी आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था. इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ही समझ आ जाएंगे. और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ट्राई टू सॉल्व इट बच्चों.
ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो कि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। 5 to 6 मार्क का जो टिश्यू से क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज आप ट्राई करो इन्हें सॉल्व करने का, और फिर भी आपको डाउट्स हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके बच्चों। ओके गाइस, तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो टिश्यू से रिलेटेड जो आपको समझ ना आ रही हो, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके गाइस, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।